नमस्कार। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, आज कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बयान से बहुत नाराज है और उनकी ये नाराजगी आज सड़कों पर भी दिखाई दी। बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन का खूब जोर दिखाया। ये वो बयान हैं जो बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के लिए बोले हैं, जिनमें रवनीत सिंह बिट्टू से लेकर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह और दूसरे नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस ने आज इन सभी चारों नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। खासकर रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के बाद बीजेपी नेता तरविंदर मरवाहा ने कांग्रेस बहुत भड़की हुई है, जिन्होंने राहुल को उनकी दादी जैसे हाल वाली धमकी दी थी। इस पूरे मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर ऐसी बयानबाजी पर रोक लगाने की मांग की। तो आज कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच रवनीत बिट्टू ने एक बार फिर अपने बयान पर सफाई दी और अपने पुराने बयान पर कायम वो नजर आए। महाराष्ट्र में शिंदे गुट के नेता ने राहुल गांधी की जुबान काटने पर इनाम का ऐलान किया, तो अब मध्य प्रदेश के देवास में कांग्रेस नेता ने एक हाथ आगे बढ़कर जुबान काटने वाले बयान देने वाले शिंदे गुट के नेता की जुबान काटने पर 1 करोड़ के इनाम का ऐलान कर डाला। सवाल ये उठता है कि क्या लोकतंत्र में ऐसे बयानों को कोई जगह मिलनी चाहिए? क्या सभ्य राजनीति में इस तरह के बयानों का कोई औचित्य है? क्यों नेता इस तरह के बयान देते हैं? इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि आज की ये बहस क्यों जरूरी है। देखिए, क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी नेताओं की धमकी से कांग्रेस भड़की हुई है। ये डिबेट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी को धमकी पर कांग्रेस ने प्रदर्शन करके मुकदमा दर्ज कराया है। राहुल को आतंकी कहने वाले बयान पर रवनीत बिट्टू अभी भी कायम है। ये डिबेट इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी की जुबान काटने वाले बयान पर कांग्रेस नेता ने भी जुबान काटने वाला बयान दिया। आज की यह बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या सियासत का ये गंदा काल चल रहा है। तो ठोकेंगे इन तमाम सारे मुद्दों पर ताल, लेकिन उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। के नंबर 1 टेररिस्ट अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लाना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। गांधी की जो जवान काट के लाएगा, मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। अरे विधायक सुन ले, 1 करोड़ रुपए तुम आज जिस दिन तेरी को जवान काट के मेरे पास ला देगा। एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। कोई उनको आतंकवादी कहता है, कोई उनके ऊपर हमले की बात करता है। ये एक षड्यंत्र है, एक साजिश की रचना है। हमारे को बोलने की बजाय आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी, वो कुछ सोच समझ के बोला करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक तरफ राहुल जी की सुरक्षा और दूसरी तरफ इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के लिए देश के इंसान की कोई कीमत नहीं है। कोई भारतीय जनता पार्टी का हो, खुद उनका सगा संबंधी हो, तो उनके लिए तो कानून और रक्षा सुरक्षा है, बाकी किसी के लिए कुछ नहीं है। तो ताल ठोके में आज की बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई गणमान्य मेहमान हैं। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव हैं, सुजाता पॉल हमारे साथ हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा हमारे साथ रहेंगे और आरजेडी से प्रवक्ता चितरंजन गगन हमारे साथ रहेंगे। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी, क्योंकि कांग्रेस ने बीजेपी के 4 नेताओं के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है, उन्होंने प्रदर्शन किया और बाकायदा अपनी आवाज़ उन्होंने उठाई है। सवाल ये उठता है कि इस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से क्यों हो रही कि राहुल गांधी की जबान काट के लाइए, 11 लाख रुपए का इनाम मैं देता हूं। मतलब अब आप लोग जबान से भी बुलडोजर चलाने लगे हैं। अनुराग जी, इस विषय की गहराई में जाना है
तो इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है उसको भी समझना पड़ेगा। इस देश में हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा गया कि इसकी बोटी बोटी काट दूंगा। ये तो एक पक्ष है। कांग्रेस पार्टी ने उस इमरान मसूद के साथ क्या किया? पदोन्नति। नहीं, ये राहुल गांधी ने थोड़ी कहा था कि बोटी बोटी काट दूंगा। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूं। बोला इमरान मसूद ने बोटी बोटी काट दूंगा। राहुल गांधी ने उनको संसद में भेज दिया। बयान देने के बाद उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया। आज से पहले देश में आदरणीय प्रधानमंत्री को 2009 के बाद लगभग, जो लिस्ट अभी मैं पूरी कंपाइल कर रहा हूं, 120 से ऊपर गालियां दी गई हैं। क्या क्या कहा गया उनको? उनकी मां के बारे में, परिवार के बारे में। राहुल गांधी ये कहें कि डंडे पड़ने चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को डंडे पड़ने चाहिए, ये राहुल गांधी कहे, तब वो कहा जाता है ये इनका शीर्ष नेतृत्व है। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री को डंडे पड़ने चाहिए और आपने कहा उनकी जबान काट के लाओ, 11 लाख रुपए मिलेंगे। तो मतलब ये सही राजनीति है? मतलब आप भी उनके जैसे बन जाएंगे? नहीं, उनके जैसे आपकी तो आइडियोलॉजी अलग थी। देखिए अनुराग जी, उनके जैसे बनना तो असंभव काम है, क्योंकि इतनी नफरत लाना तो बहुत ही कठिन कार्य है। मोहब्बत की दुकान लगाते हो, कहां नफरत? मोहब्बत की दुकान पर नफरत नहीं बिकती। मोहब्बत की दुकान ही नफरत के बाजार में है। अब जिस बाजार होगा तो सामान तो वही बिकेगा ना। नाम आप बाहर मोहब्बत लिख दो और बाजार नफरत का है तो क्या करेंगे? इनकी मोहब्बत की दुकान नफरत के बाजार में है। ये अपने नेताओं को प्रोत्साहन के मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अनुराग जी, इस प्रकार की बयानबाजी किसी की तरफ से भी आए वो नहीं आनी चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पर यह बात, ये आक्रोश, कांग्रेस पार्टी का यह रवैया, यह तब कहां चला जाता है जब देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा जाता है। यह तब कहां चला जाता है जब ऐसा बोलने वाले लोगों को, हमने तो किसी को पदोन्नति नहीं दी, हम किसी का समर्थन भी नहीं कर रहे, हमने कहा ही नहीं कि यह बात ठीक है, पर आप जब उनको पदोन्नति देते हैं, बड़े पदों पे बैठाते हैं, उनको इसका उत्साह, उनका वर्धन करने का काम करते हैं कि वाह क्या बात है, आप प्रधानमंत्री की मां के बारे में ऐसा कह के आए हैं, वो बात को भी ख्याल रखिए, क्योंकि घूमकर तो आप पे आएंगे। ये रहे पहली बात। और दूसरी बात, आज तो देश की जनता इनसे जवाब मांग रही है अनुराग जी। आतंक और आतंकी बोलने और सुनने में इनको बहुत समस्या है। देश की जनता इनसे जवाब और इंसाफ मांग रही है कि जब बाहर ये जाते हैं और भारत विरोधी स्टैंड का, देश में एक डिक्लेयर्ड टेररिस्ट गुरवंत सिंह पन्नू, जो कि भारत से बाहर रह करके देश को, देश की एयरलाइंस को उड़ाने का काम करता है, आतंकी मंसूबे रखता है, वो आपकी बात का समर्थन कर दे और ये कह दे कि मैं आपके स्टैंड्स के साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी उसका खंडन नहीं कर पाए, एक आतंकी का खंडन नहीं कर पाए। अनुराग जी, आप अपने शो पे कुछ कहेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि ऐसी बात है और आपका कोई स्टैंड है और कोई आतंकी संगठन अगर उसका समर्थन करता है, मेरे को विश्वास है कि आप भी आके कहेंगे ये बात गलत है, हम किसी आतंकी संगठन का साथ नहीं लेना। बिल्कुल कहूंगा। कुछ नहीं बोला राहुल जी ने, चुप है। अगर आप आतंकियों के साथ चुप खड़े रह सकते हैं, तालियां बजाने का काम कर सकते हैं, खुश हो सकते हैं उनके समर्थन लेने पर, तो देश की जनता का रोष आपको झेलना पड़ेगा। सुजाता पॉल का अब मैं रिएक्शन लूंगा। इमरान मसूद की बात की सिद्धार्थ यादव ने कहा कि जो प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करते हैं, जो देश के खिलाफ लोगों के साथ खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस संसद भेज देती है, तो फिर यह नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी। पहली बात तो ये कि इमरान मसूद हमारी पार्टी में नहीं थे जब उन्होंने ये बयान दिया, और हमारी पार्टी में जब कोई आता है, और ये लोकतंत्र है, अगर कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आता है तो उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध होते हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो उस कारण से इनके नेताओं ने ये बातें बोली। ये भाजपा प्रवक्ता का अधिकृत बयान है अभी आपके चैनल पर। मैं जानना चाहती हूँ कि मंत्री हैं रवनीत बिट्टू, हार गए, भड़ास है, और जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गया है उनके अंदर होड़ है कि छपाक छपाक करके कीचड़ में कूदे ताकि वो कमल बनकर खिल सके। और इसी कारण से वो जब राहुल गांधी जी को आतंकवादी नंबर 1 बता देते हैं, और उनकी ही ये बात उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने भी जब कहा अभी इंदौर में कल, तो क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? मगर बात तो सच है ना कि हम तो गांधी के अनुयायी हैं, और एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे हम तो दूसरा गाल आगे करने वाली बात करते हैं, लेकिन हमें पता है कि मुकाबला देश के कानून से कैसे किया जाता है, इसीलिए हमने एक FIR दर्ज करवाई है। लेकिन दूसरी बात, आपने सुना कि शिवसेना शिंदे के संजय गायकवाड़ क्या कहते हैं कि आपने उस बात को कहा भी कि 11 लाख का इनाम दूंगा अगर राहुल गांधी की जीभ काट दी जाए।
और इन्हीं के तरविंदर सिंह मारवा क्या कहते हैं कि राहुल गांधी जी का वही हश्र होगा जो उनकी दादी इंदिरा गांधी जी का हुआ। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? ये राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी उनको डिफेंड करते हुए बता रही है कि इस साजिश का वो खुद भी हिस्सा है। क्या इसका खंडन भाजपा के बड़े नेता करेंगे? क्योंकि जो अभी आपके यहां बैठे हुए प्रवक्ता ने कहा है वो यही कह रहा है, इसी ओर इशारा कर रहा है कि इस साजिश में पूरी भाजपा इन्वॉल्व है। अरे जबरदस्त इन्वॉल्व है, मतलब ये तो कमाल बात है। जान से मारने तक की धमकी हो गई, नहीं तो वही हाल होगा जो नानी का हुआ है। तो जान से मारने की धमकी कैसे दी जा सकती है? भाई रघुराज सिंह हैं तो आप ही के नेता। देखिए अनुराग जी, मैंने बहुत स्पष्ट कैटेगोरिकली आपके शो पे कहा कि इस प्रकार का राजनीति में वक्तव्य किसी को भी नहीं देना चाहिए, इसकी कोई स्थान नहीं है। ये कैटेगोरिकल बयान है। कांग्रेस पार्टी ने आपकी पार्टी ने क्या कार्रवाई की ऐसा बयान देने वालों पर? कार्रवाई भी तो नहीं हुई। देखिए, जो भी उचित कार्रवाई होगी और कानून संगत जो कार्रवाई होगी वो कांग्रेस पार्टी भी अधिकृत है और हमारी पार्टी के पास भी वो लिबर्टी है, हम दोनों कार्रवाई करेंगे। एक जवाब तो बोटी बोटी काट दूंगा पर देते। भस्मासुर, राक्षस, दलाल, गंदी नाली का कीड़ा, लिस्ट है। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, यह प्रधानमंत्री के लिए कहा गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, नेशनल टेलीविजन पर। एक जवाब, एक शब्द तो उस पर भी बोलिए। जब आप करें, पूरी पार्टी मिलकर के करे, उनको उत्साहवर्धन करने का काम करे, उनको पदोन्नति देने का काम करे, तब बहुत अच्छा। कहीं और से बोला गया, हम तो बोल रहे हैं खराब है। आपका स्टैंड कहां है? ये जो हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, इससे बाहर आइए। गुरवंत सिंह पन्नू, जवाब खाली रह गया, कुछ नहीं बोला गया। एक जवाब नहीं आया कि आतंकी आपका साथ दे रहा है, आप उसका खंडन नहीं कर पा रहे। फिर खराब लगता है कि अगर आपको देश की जनता जवाब पूछती है तो। सुजाता पॉल, ये सवाल तो है, क्योंकि रवनीत बिट्टू ने भी यही कहा है कि मैंने अपना बयान तब दिया है जब पन्नू के बयान देने के बाद, राहुल गांधी के बयान को सेकंड करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया, उससे पल्ला नहीं झाड़ा। तो यहां इतना सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या पार्टी पन्नू के साथ खड़ी है? एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का नैरेटिव करे, पन्नू 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 करके उसी को हमारे देश में एक प्लेटफॉर्म दे रही है। हम पन्नू का समर्थन नहीं करते, कैटेगोरिकली मैं यहां पे कह रही हूं। पन्नू को इतना प्लेटफॉर्म मत दीजिए, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूं, और वो देश विरोधी है। ये मेरा स्टैंड है और मैं आपके सामने रख रही हूं अपनी पार्टी का स्टैंड। उसको अगर आप अपने कार्यक्रम में उसका नाम लेंगे तो यानी कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कृपया ये ना करें जी न्यूज, मेरा आपसे निवेदन है। इसी से मेरा स्टैंड उसके खिलाफ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैंने अभी इमरान मसूद के बारे में क्या कहा कि मेरी पार्टी के बाहर रहकर अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं। लेकिन देश में लोकतंत्र है और आज, हाँ, अगर आज वो मेरी पार्टी में आते हैं तो नेशनल सेक्रेटरी उनसे ये उम्मीद भी करूंगी कि वो बिल्कुल कोई गलत काम ना करे। नहीं, आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरा चेक करके आपको बता रही हूं। अरे ऐसे बयान वाले को नेशनल सेक्रेटरी और राज्यसभा, उनकी इस बात का किसी ने समर्थन किया। दूसरी बात, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में एक शब्द बोला नहीं, बोलिए मैम, सुनने का मादा रखना चाहिए भाजपाइयों को। बोलिए। दूसरी बात, ये चार लोगों के चार बयान अभी पिछले कुछ दिनों में आए हैं और लेटेस्ट है कल का बयान। आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी है? देश के प्रधानमंत्री से भी जानना चाहती हूं कि जब आप सत्ता पे हैं और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की बात होती है तो ये आपका चाल चरित्र चेहरा भी दिखाता है कि आप देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं ले रहे, अपनी पार्टी को नहीं कह रहे कि इन लोगों के खिलाफ, 3 तो आपकी पार्टी के हैं, 1 शिवसेना शिंदे के हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश क्यों नहीं? देश के प्रधानमंत्री ने कहा विश्व गुरु हैं, तो देश में भी तो गुरु बनिए। अरे बताइए, अब इसमें भी भारत का अपमान करना है। देश विश्व गुरु है, इस बात से दिक्कत है। अब आप इसको अपनी डिबेट में लेकर के आएंगे, देश विश्व गुरु है, ऐसा हम कहते हैं। किसके लिए कहते हैं? अपने लिए कहते हैं, देश के लिए कहते हैं। आप भी इसी देश में रहते हैं। अपनी नफरत देश के प्रधानमंत्री के लिए उस स्तर पे मत ले जाइए कि वो नफरत देश के लिए बदल जाए। ये पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपके शो पे कहा जो यथासंभव। अब सुजाता जी, अभी आप मेरे को ज्ञान दे रहे थे, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मादा रखिए सुनने का, मादा रखिए, ऐसा ही बता रहे थे ना आप, मादा रखिए। सुजाता जी सुनिए बात को। तो देश में भी देखिए, अब ये हिपोक्रेसी कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी की आ गई। बात को घुमाने की सुजाता कोशिश जी, मत करिए। सुजाता जी, कार्यवाही मादा का रखिए चार सुनने लोगों का। के मैं खिलाफ जवाब दे रहा हूं, भारतीय आपके बीच में जनता नहीं बोला था। पार्टी की तरफ से हिपोक्रेटिक ये मत होइए बताइए, आप। मादा रखिए बताने अरे का कि मादा तो आपको कार्यवाही रखना कैसे पड़ेगा, होगी, बारी मेरी है बोलने की, आप सुनना नहीं चाहते। अगर हिम्मत है तो ये बताइए। अरे कि हिम्मत है तो कार्यवाही सुनिए, क्यों नहीं हुई है? हिम्मत है तो सुनिए अगर ना, देश के सुन नहीं रहे हैं आप। प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली आप हैं, बोलते रहिए। तो आपको अपनी पता है कि पार्टी को निर्देश आपको क्यों पता है नहीं कि दे पा जो रहे? देश क्या विरोधी उनकी मानसिकता है वो पार्टी बाहर उनकी निकल के आ बात को चुकी, मानने को इसलिए अब आप ये तैयार नहीं है? आपको मिर्ची लग गई, क्या तिल मिला देश गए नहीं आप। जानना ये समस्या है चाहता आपकी। कि अगर बोल लीजिए कोई आप। हिंसा आपके की शो का बातें समय खराब हो रहा है करता अनुराग जी, मेरा कुछ बात, मैं अपनी ठीक बात है। पूरी करके तो हटूंगा। मेरे को एक नहीं, अंतिम बात कहनी है। मैं सभी को सबकी बात पूरी करूंगा। जाएगा भाजपा से या आप नहीं? इनको बुलवा ठीक लीजिए, है, इनको हो सकता है पंकज आधा शर्मा घंटा। जी को लाते डिबेट नहीं, मैं बस 10 सेकंड अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। 10 सेकंड में मैंने खत्म आपके शो पे कहा जो कार्रवाई हमको करनी है, इनको जो करनी है, कानून के अधिकार इनके पास है, इनको करना चाहिए। और जो कार्रवाई अनुशासन के अनुरूप हमको करनी है हम करेंगे। जब संजय राउत जी ने औरंगजेब कहा था प्रधानमंत्री को, क्या कार्रवाई करी? क्यों तालियां बजा रहे थे? संजय राउत कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री औरंगजेब है, उसको आक्रांता बता दिया, उनको बता दिया जो भारत पे हमला करा करता था, बहन बेटियों की इज्जत लूटा करता था। तब क्या किया? तब तालियां बजा रही थी सुजाता पॉल जी। आज यहां पर सवाल पूछती हैं, ये आपकी हिपोक्रेसी, ये कमाल है आपका। भाजपा के नेताओं से ये बात ठीक है आप सुजाता जी, साबित कर लौटता हूं रहे हैं। आपके पास, लौटता हूं। पंकज शर्मा जी को नहीं, डिबेट इनको में लाते बुलवाइए, हैं। आधा वरिष्ठ घंटा पत्रकार पंकज शर्मा हमारे साथ हैं। पंकज शर्मा जी, हम जानते हैं कि देश का अमृत काल चल रहा है, लेकिन अगर राजनीति की बात करें तो नहीं लगता कि राजनीति में जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे राजनीति का विषकाल कहा जाए? विषकाल कहिए, नफरत काल कहिए, पिछले 10 वर्षों में जो नफरत की आंधी चल रही है देश में, कौन चला रहा है? पूरा देश देख रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि जो व्यक्ति इस देश को जुबान देना चाहता है, लोग उसकी जुबान काट कर लाने के लिए 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। 10 वर्षों से पूरे देश की जुबान पर ताले किसने लगाए हुए थे? ये 4 जून को इस देश की जुबान पर से ताला थोड़ा ढीला हुआ। ये ताला इसलिए ढीला हुआ कि इसमें राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की। उन राहुल गांधी की जुबान काट के ला दीजिए। एक सज्जन कह रहे हैं कि आपका वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ, लेकिन कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। राजनीति में जो विमर्श का स्तर, जो बयानों का स्तर यहां तक पहुंचा है, इसकी शुरुआत कब, कैसे और कहां से हुई, किनके मुख से हुई? और इस देश की धरती पर ही नहीं, विदेश की धरती पर जा जाकर हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने इस देश की आलोचना की। उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में, उसके सहयोगी संगठनों में, उसके सहयोगी राजनीतिक दलों में एक किस्म का भाव पैदा हो गया है कि जो मुंह में आए वो कह दो। क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने सार्वजनिक विमर्श का स्तर शुरू से चुनावी सभाओं में इतना नीचे रखा कि इस देश में एक अजीब तरह का माहौल पैदा हो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन पंकज जी, ये विषकाल दोनों ही तरफ से है। एक 11 लाख रुपए का इनाम रखता है शिवसेना वाला राहुल गांधी की जबान काटने पर, और एक कांग्रेस का कहता है कि अगर उस शिवसेना वाले की जबान काट लाओगे तो मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। नहीं, ये तो उसके जवाब में कहा गया। उसकी शिवसेना के विधायक की मूर्खता को जाहिर करने के लिए कहा गया, उसको एक्सपोज करने के लिए कहा गया कि अगर जुबान काट कर लाने में भाई, लेकिन ये तर्क संगत नहीं हो सकता ना पंकज जी। ये तर्क संगत कैसे हो सकता है कि अगर मैं कहूं कि आपकी जबान काटने पर 11 लाख और आप कहते हैं मेरी जबान काटने पर 1 करोड़, तो आप सही कैसे हो जाएंगे? पिछले 10 वर्षों से इस देश में तर्क की बात हो ही कहां रही है, सिर्फ कुतर्क हो रहा है। और जब कुतर्क सत्तासीन लोग करने लगेंगे तो यही माहौल पैदा होगा। इस माहौल को बदलने की जरूरत है, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो सत्ता में बैठे हैं। अगर वो अपने रवैये को इस तरह का रखेंगे तो जवाब में उनको भी तरह तरह की चीजें सुनने को मिल सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि राजनीतिक विमर्श के इस स्तर को बेहतर करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक आचार संहिता का पालन करना चाहिए। लेकिन जब सत्तारूढ़ दल खुद ही पूरे कुएं में भांग खोलने का काम कर रहा है तो ये होगा कैसे? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं ये होगा कैसे। मैं लाता हूं सिद्धार्थ जी, राजीव रंजन जी से जवाब लेते हैं इसका। राजीव रंजन जी, इस कुएं में विष घोलने का काम सत्तारूढ़ दल ही कर रहा है। अगर भाषाई गरिमा को गिराने का सबसे ज्यादा किसी ने काम किया है तो पंकज जी कह रहे हैं कि वो पिछले 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने किया है।
अब मुझे थोड़ा अनुरागी वक्त दीजिएगा जी। देखिए, पहले तो आपका इको हो रहा है, उसको ठीक कराइए, मैं अपनी बात जारी रखूंगा जी। देखिए, 1984 के दंगों के बाद जो पंजाब के हालात थे, बेअंत सिंह जो बिट्टू जी के पिताजी थे, वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे 92 से 95 तक, और आतंकवाद ने उन्हें उनकी ज़िंदगी को छीनने का काम किया। उस समय सुसाइड बॉम्बिंग में उनकी मौत हुई। तो बिट्टू जी ने अपने पिता को खोया है। खौफनाक यादें आतंकवाद के उस दौर से उनकी खुद की जुड़ी हुई है। और ये प्रतिक्रिया है पन्नू के बयान की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के अप्रवासी हिंदुस्तानियों के अमेरिका के प्रवास के दौरान राहुल गांधी के संबोधन के बाद उनके स्टैंड को जिस तरह का समर्थन पन्नू ने दिया, उसके बाद की ये प्रतिक्रिया है। आवेश में जो शब्द आए हैं, निसंदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और विमर्श की गरिमा को बनाए रखने के लिए शब्दों के चयन में राजनेताओं को एहतियात बरतना चाहिए। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। मैंने केवल एक जो इसकी पृष्ठभूमि है कि ये शब्द किस वजह से इस तरह से निकले, और जो अपनों को खोता है उसका दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे इमरान मसूद हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयानों का जिक्र हो रहा है, या जो अभी ताज़ा बयान शिवसेना के नेता का और उसके प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, ये रुकना तो चाहिए। संवाद की गरिमा, विमर्श की जो मर्यादा है, उसकी लक्ष्मण रेखा का सबको सम्मान करना चाहिए। और ये हालात लगातार अगर बिगड़ रहे हैं तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राजनेताओं को रोल मॉडल जनता समझती है, और राजनेताओं से ऐसी जुबान सुनने की अपेक्षा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सबका मोहभंग होता है, और ये राजनीति की जो रपटीली राह है, लंबे समय तक एक दूसरे के पक्ष में खिलाफ में हम बोलते हैं जी, लेकिन रिश्तों को सहज बनाए रखने के लिए ऐसे शब्दों के चयन से परहेज करना चाहिए। जी। चितरंजन गगन जी को मैं अब डिबेट में लाना चाहूंगा। चितरंजन जी, सवाल ये उठता है कि कोई एक उदाहरण बता सकते हैं आप, जो राहुल गांधी ने बयान दिया कि भाई यहाँ पर सिखों के पगड़ी पहनने पर पाबंदी है या उन्हें पगड़ी नहीं पहनने दी जाती। इस तरीके की बयानबाजी से आहत होकर के अगर कोई सिख ये कह रहा है, मैं रवनीत सिंह बिट्टू की बात कर रहा हूँ, कि राहुल गांधी सिख विरोधी राजनीति कर रहे हैं, फिर पन्नू जो है वो राहुल गांधी के बयान को सेकंड करता है और कांग्रेस खामोश रहती है, तो मैं नहीं कह रहा कि जबान काटने की बात होनी चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर देने की बात होनी चाहिए, लेकिन जवाब की उम्मीद तो की जानी चाहिए कि अगर हम किसी आतंकी के साथ या आतंकी सोच वाले के साथ नहीं खड़े तो हम उसके बयान का खंडन करें, हम कहें कि उसके बयान से, उसके विचार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। यह बयानबाजी और यह गलत बयानी वहीं से शुरू होती है जब आप खामोश हो जाते हैं। नहीं अनुराग जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आप जो है सो इसका जो अब समझिए कि एक चरमोत्कर्ष की ओर जो बातें जा रही है, संवाद का और विमर्श का जो स्तर रहा है, उस पर आप चले जा रहे हैं। अभी एक पत्रकार महोदय का मैं सुन रहा था, बहुत हमको अच्छा लगा। यह शुरुआत कहाँ से हुई? आज जो स्थिति आज यह हो गई, ये इसकी शुरुआत किसने की? राजीव जी से भले मेरा राजनीतिक विरोध है, लेकिन राजीव जी की भी मजबूरी है। अभी एनडीए गठबंधन में है, बहुत कुछ खुल कर वे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ी ईमानदारी जरूर बरतने का काम किया है। मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को लोग आइडियोलॉजी के रूप में, आइडियल के रूप में, लोग आदर्श के रूप में उसे देखते हैं। प्रधानमंत्री बोलता है, देश बोलता है। भाजपा कहते हैं कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अगर बोल रहा है तो राष्ट्र का अपमान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, वह जो है सो राष्ट्र का होता है। लेकिन हमको अफसोस यह हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से इस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को जो है सो दूषित किया है। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहकर कोई अगर पार्लियामेंट में कहे कांग्रेस की विधवा, अगर पार्लियामेंट में किसी महिला को कहे शूर्पणखा, अगर देश का प्रधानमंत्री किसी को कहे 50 करोड़ का कॉल गर्ल, अगर देश का प्रधानमंत्री कहे सार्वजनिक मंच से दीदी ओ दीदी, फिर संवाद का और
विमर्श का स्तर आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप जो है सो एक जो है सो उस परिवार को जिसने कुर्बानियां दी है, इसके सभी जानते हैं कि देश की एकता और अखंडता के लिए इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो ने अपनी कुर्बानी दी। अब उसके ऊपर जो जैसे सवाल आप खड़ा कर रहे हैं, साहब देश की आजादी में आपकी भूमिका कहाँ थी? कहाँ थे आप? देश की आजादी में आपका क्या योगदान है? आज जो है पिछले कुछ दिनों से आप अपने पूर्वजों को याद कीजिए, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कीजिए। नहीं, जिनका इतिहास रहा है गलत बयानी तो वो भी कर रहे हैं ना सर, कि सिखों को यहाँ पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, ये भी तो गलत बयानी है। नहीं अनुराग जी, मैं यह कह रहा हूँ कि कभी इस पर भी डिबेट होता कि जो है सो कोई देश का प्रधानमंत्री वह कहे कि 50 करोड़ का कॉल गर्ल, अब इससे भी अभी राजीव जी बोल रहे, राजीव जी के नेता, हम लोग के भी नेता हैं, आदरणीय है, सम्मानीय है, आदरणीय नीतीश जी। क्या बोला गया नीतीश जी के बारे में? नीतीश जी के बारे में डीएनए में खोट है। अब यह एक बहुत बड़ी गाली है, हमारे बिहार में बहुत बड़ा गाली माना जाता है, और आपने वह गाली सार्वजनिक मंचों से आपने उस गाली को दिया। तो शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज इस विमर्श और संवाद के स्तर को कहाँ ले गया है? और आज हम पन्नू पर बात कर रहे हैं और दूसरे लोगों पर बात कर रहे हैं। आज हम उस स्थिति में नहीं है। आज उनको अगर ऐसे बोलने के लिए, आज चाहे वह शिवसेना शिंदे का नेता बोले या भाजपा का नेता बोले, हमको याद है कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, भाजपा के एक नेता ने कहा था कि अगर कांग्रेस जीत गई तो कमलनाथ का खून बहेगा। किसने इस स्तर को कहां ले गए? इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस पर हम गर्व करते हैं। ठीक है चितरंजन जी, लौटूंगा आपकी बात का जवाब मैं संगीत रागी जी से लूंगा, क्योंकि उन्होंने घोर आपत्ति दर्ज कराई है। किस बात पर आपत्ति है संगीत रागी चितरंजन गगन जी की आपको? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो गलत टिप्पणी की, तथ्यात्मक तौर पर गलत था। प्रधानमंत्री जी ने कॉल गर्ल नहीं बोला था, गर्लफ्रेंड बोला था, और गर्लफ्रेंड और कॉल गर्ल में बड़ा अंतर है। अब ये लोगों को नहीं समझ में आता है तो उन्हें नहीं मिला है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी भी सदन के अंदर ये नहीं कहा था कि विधवा और फलना के बजाय, ये टिप्पणी प्रधानमंत्री जी का सदन के अंदर नहीं था। ये करेक्शन मैं कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात, देखिए कहावत है, सदन के बाहर ही बोले, देखिए मैंने बोले थे कि नहीं सदन में। सर मुझे सर मैं आपसे बात, ये क्या तरीका है? संगीत रागी जी को बोल लेने दीजिए चितरंजन जी, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा लीजिएगा। उन्हें भी आपकी बात पर आपत्ति थी, पर अपनी बारी पर बोले वो। मैं निवेदन कर रहा हूँ जी, संगीत रागी बोलिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक पत्रकार बंधु ने कहा, पंकज जी मेरे मित्र हैं, ये 10 साल से हो रहा है। नहीं साहब, जब जाकर के सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग किया था, अपने एक चुने हुए देश के मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की महिला, प्रथम महिला जो हैं, जो सत्तासीन से भी अपने आप को बड़ी समझती हैं, उन्होंने उस लॉबी को समर्थन दिया था कि अमेरिका में इस आदमी का वीज़ा नहीं मिलना चाहिए, वो उसे जाने की एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। और ये सारा वामपंथी गिरोह से कांग्रेसी गिरोह मिल करके उस प्रधानमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को अपमानित करने की कोशिश किया था। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सी ऐसी इस देश की गाली थी जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था? और ये राजनीतिक विमर्श की बात कर रहे हैं। राजनीतिक विमर्श के पतन का सबसे बड़ा कोई यदि जिम्मेदार है इस देश में तो कांग्रेस पार्टी और उसकी नेतृत्व, जिसे मैं इटालियन नेशनल कांग्रेस की सर्वसर्वा मानता हूं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इटालियन नेशनल कांग्रेस है। उसकी महिला श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा ये किया गया था। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी बात, इस देश में भिंडरा वाले पैदा किसने किया? श्रीमती गांधी ने पैदा किया, और अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए यह गांधी परिवार जिया है। नेहरू ने देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर किया, फिर एक हिस्सा जो है वो, एक हिस्सा कश्मीर का जो है वो चला गया, उस मसौदे का हस्ताक्षर किया, और एक हिस्सा जो है, क्या संगीत रागी इसके लिए किसी की जबान काट ली जानी चाहिए? क्या इसके लिए उसे ऐसी धमकी दी जानी चाहिए कि इसका हश्र इसकी नानी की तरह हो? डिबेट किस बात पर? मैं लाता हूं सुजाता जी, आपको लाता हूं, रुक जाइए 1 मिनट जी, 1 मिनट अपनी बात खत्म कर दूं, अपनी बात कर दूं।
आज वही काम, उससे ज्यादा घृणित और गंदा काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सिखों को भड़का रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ। न उनको इस देश की सांस्कृतिक बोध है, न उनको इतिहास बोध है। वो निपट इस मामले में अज्ञानी आदमी है। उनको पता नहीं है कि पंजाब के अंदर हिंदुओं के अंदर ही एक पगड़ी पहन करके सिख बना करता था। आज कह रहे हैं कि इस देश में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर कटार और कृपान और पगड़ी पहन करके मना किया जा रहा है। यानी कि खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं राहुल गांधी। और फिर मैं ये बहुत गंभीरता से आरोप लगा रहा हूं, अमेरिकन डीप स्टेट और विदेशी षड्यंत्र का कोई यदि एजेंट के तौर पर इस देश में काम कर रहा है तो ये बताने की जरूरत नहीं है। आम लोग इस बात को जान चुके हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे लोगों के साथ खड़ा है। राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका और यूरोपियन नेशन से कहते हैं कि आप भारत की डेमोक्रेसी के अंदर हस्तक्षेप क्यों नहीं करते, अरे यही कुकर्म तो वहां बांग्लादेश के अंदर विरोधी पार्टी कर रही थी और अमेरिका वगैरह ने किया बांग्लादेश के अंदर। यही कुकर्म जो है वो भारत के अंदर राहुल गांधी चाहते थे कि अमेरिकन और यूरोपियंस आकर के भारत के अंदर करें। और फिर राहुल गांधी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। एक बात इसके अतिरिक्त सुजाता जी आप ही के पास, चाहे वो डोकलाम का मामला हो, चाहे वो डोकलाम, लोग ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे सवाल करेंगे, ऐसे देश के गद्दारों के साथ जाकर के यदि पाकिस्तानियों के साथ यदि जाकर के राहुल गांधी यदि करेंगे तो लोग ऐसी बात करेंगे, वही बात करेंगे। करने वाले संगीत रागी को यही बोला जाएगा। गोडसे के मैं अपनी बात कह लूं मैडम, इसके बाद आप बोल लीजिएगा। जी मैं अपनी बात कह लूं। मुझे पता है कि रागी जी आज लड़ाई के मूड में नहीं है, उनको अपनी बात कर लेने देते। रागी जी आज 1-to-1 के मूड में नहीं है सुजाता जी। कभी नहीं कहा आज बड़ा शांतिप्रिय तरीके से वो डिबेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। नहीं संगीत रागी जी एक लाइन में बात खत्म कीजिए, मैं फिर सुजाता जी के पास जाता हूँ। आ रहा हूँ सुजाता जी, आ रहा हूँ। संगीत जी बात पूरी कीजिए। नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं जी? आप पर्दाफाश कीजिएगा झूठ का इनका। मैं लाता हूं। सत्य कब बोलते हैं रागी जी, सत्य कब बोलते हैं, तो झूठे बोलते ही हैं। बिल्कुल सही रागी जी। गोडसे के अनुयायी और क्या करेंगे? देखिए मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एक बोलिए रागी जी, जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। जिसका नेता नेता है, अरे झूठ क्यों? कन्विक्टेड नेता जो चोरी किया हुआ है, जो चोरी में पकड़ा गया है, भ्रष्टाचार में पकड़ा गया है, बेचारी भाजपा में और बात कर रहे हैं। अरे लालू के चरण के धूल है क्या? सब कोई जानता था लालू के चरण के धूल है। अरे सारे होना भी नहीं चाहिए। ऐसे भ्रष्ट, ऐसे गैर संस्कारी, ऐसे अपराधी, ऐसे का धूल होना भी नहीं चाहिए। अरे प्लीज मुस्कान जी मुझे बोल लेने दीजिए। हम नहीं करते हैं। लालू जैसा भ्रष्टाचारी का कोई धूल नहीं हो। ये इस देश की राजनीति का कोड है। जो व्यक्ति इस देश की राजनीति का कोड है उसका धूल क्यों हो कोई? अब आपने लालू जी पर हमला कर दिया है, चितरंजन गगन चुप नहीं होंगे। आप बिहार के जनता को गाली दे रहे हैं। आप नौकरी की बात है। अब लालू जी पर हमला बोल दिया। जनता नहीं दे रहे, मैं लालू और उसकी पार्टी को गाली दे रहा हूँ। ठीक है ना गाली गलौज मेरे वो आदमी कलंक है, गाली गलौज भारतीय राजनीति का कलंक है, कोड है वो। ठीक है सुजाता जी, बड़े गंभीर आरोप संगीत रागी ने राहुल गांधी पर लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। और नहीं मुस्कान जी, एक बात और मुस्कान जी 10 सेकंड में खत्म करूंगा। ठीक है खत्म कीजिए। जो राहुल गांधी ये बोलते हो तू पीटेगा नरेंद्र मोदी, तू पीटेगा। अरे भाई राहुल गांधी की उम्र तो हमसे भी 6 साल छोटा है। तू तड़ाक की भाषा एक गांव का गवार आदमी भी नहीं आज के दिन में करता है, और वो देश का प्रधानमंत्री है। उसके लिए तू पिटेगा नरेंद्र मोदी। कहा जाता है सठम साठम समाचरित। यदि राहुल गांधी ऐसे भक्तों को अपनी पार्टी में जगह देंगे तो लोग भारतीय जनता पार्टी और ऐसे लोग भी बात करके बाहर बोलेंगे। वो देश का प्रधानमंत्री करवाता था रागी जी। भैंस की बातें, मुजरे करने की बातें देश का प्रधानमंत्री करता है। मुजरा का जो हैबिचुएटेड लोग हैं, काफी उम्र में बड़े हैं, लेकिन ऐसी भाषा बोलने वाला व्यक्ति, उसकी परिपक्वता हम भी देख रहे हैं।
ठीक है, ठीक है। बड़े गंभीर आरोप संगीत रागी ने सुजाता जी लगाए कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर। ठीक है सुजाता जी। मैंने बहुत सारी बातें इनकी नहीं सुन पाई मैं, क्योंकि मेरी लाइन कट गई थी, लेकिन इनकी कुछ बातों का जवाब देने के पहले अभी मैंने सुना आप मौका दीजिए, मैं बहुत दोबारा बातें बताई गई। राजीव रंजन जी ने कहा, हाँ दूसरों का टाइम खा लीजिए आप, है ना। जैसे मैंने कहा कि पन्नू की बातें नहीं करनी चाहिए, वैसे आप जैसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, आपकी बातें भी ज्यादा पन्नू के साथ कौन खड़ा है? पन्नू के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस के बाद पन्नू के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और कौन खड़ी है? भिंडरवाला को किसने पैदा किया? कांग्रेस पार्टी ने राजीव रंजन से बात कर रही हूँ, बीच में बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। रागी जी शांत हो जाइए, रागी जी शांत हो जाइए। ठीक है चित्ररंजन जी आप भी शांत हो जाइए। सुजाता जी बोल रही है। बीमारी है भैया, इस शख्स को क्या बीमारी है? इनको कहिए शांत रहे। मैं राजीव रंजन जी से ये जानना चाहती हूँ कि रवनीत बिट्टू जी के लिए इन्होंने कहा कि वो प्रतिक्रिया थी, उनकी पृष्ठभूमि देखे तो राहुल गांधी जी की भी पृष्ठभूमि देखे, जिनकी दादी को 32 गोलियां लगी थी ना, और जिन्होंने अपनी दादी को लहूलुहान देखा और अपने पिता के इतने टुकड़े किए कि वो अपने पिता को अंतिम समय में नहीं देख पाए। आप उनके बारे में भी बात करिए, उनकी भी पृष्ठभूमि याद करिए। और राजीव रंजन से है सवाल। संगीत रागी शांत हो जाइए, राजीव रंजन को देने देंगे ये जवाब। ले लीजिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या इनको बीमारी क्या है? नहीं कोई बीमारी नहीं, सब स्वस्थ रहिए, मेरा तो मेरी मनोकामना है। चलिए, अरे नहीं संगीत रागी शांत हो जाइए। उन्होंने सवाल राजीव रंजन से पूछा है, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। तो आतंकवादी, अरे चुप करवाइए ना इनसे। आतंकवादी नंबर 1 की पार्टी में सांसद बने थे रवनीत बिट्टू। ये मेरा इनसे सवाल है, ये जरूर जवाब दीजिएगा। आपने एक बात कही थी अनुराग जी कि सिखों की पगड़ी पहनने नहीं दिया जाता, आपने ये कहा था। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा था। राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो ये कि कल को अगर किसी सिख को, कोई सिख वहां बैठा था, उनसे बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको कहा जाए कि आप अपनी पगड़ी नहीं पहन सकते तो फिर, तो वो जिस बात को कर रहे थे वो तो यहाँ कौन किस सिख से ऐसा कहा जाता है? यहाँ ऐसे कौन से हालात बने सुजाता जी जब किसी सिख से कहा गया हुआ कि आप अपनी पगड़ी नहीं पहन? मेरा एक जवाब ले लीजिएगा। हाँ मैं लूंगा राजीव जी आपका जवाब लूंगा। आप केवल सिख बोल रहे हैं। जिस विचारधारा ने हमारे गुरुओं को कड़ाही में डाल करके उनको चुनवा दिया, उसके बारे में तो जुबान। संगीत रागी जी शांत हो जाइए, सुजाता जी की बात खत्म हो जाने दीजिए। राहुल गांधी का तो जुबान नहीं सुनता, इसका मतलब है इनकी बात, इनके पास जवाब नहीं है और ये फंस गए हैं। ये संगीत रागी जी गांधी की कायरता को मैं एक बार राजीव रंजन जी का जवाब ले लूं, फिर आपके पास तो आप बीच में विचारधारा जिसने हमारे सिख गुरुओं को चुनवा दिया, उनके बच्चों को चुनवा दिया, उस विचारधारा के बारे में शांत हो जाइए संगीत रागी जी। प्रधानमंत्री ये कहता है, ये क्या बेसुरा राग आलाप रहे ये है? जी आप बोलिए अपनी बात। अगर ये कहा जाता है तो आप मुझे बताइए कि दर्द हो रहा है आपको? सिंह मारवा ने दर्द हो रहा है जब आप कर रही जो इंदिरा गांधी जी का हाल हुआ वही राहुल गांधी जी का हाल होगा। इसका मतलब है कि जिन्होंने राहुल गांधी जी की दादी के साथ वो किया जो किया, उसका समर्थन कर रहे हैं ना मारवा, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, इसका जवाब मैं सिद्धार्थ जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब राजीव रंजन जी से ले लेते हैं। राजीव रंजन जी। जी देखिए, अभी मुझे हैरानी है कि मैंने जो पृष्ठभूमि बताई शहीद बेअंत सिंह की शहादत को लेकर, मैं समझ नहीं पाया कि इन्हें क्यों नाराजगी है। देखिए, इंदिरा जी की शहादत को देश कभी भूल नहीं सकता है। हमारा ये मानना है कि अगर आतंकवाद इस राष्ट्र का शत्रु है तो पन्नू जैसे लोग मित्र फिर कैसे हो सकते हैं? अगर पन्नू ने राहुल गांधी के बयान को इंडोर्स किया, स्टैंड को इंडोर्स किया, तो कांग्रेस की व्यापक प्रतिक्रिया, त्वरित प्रतिक्रिया तुरंत आनी चाहिए थी कि पन्नू के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनका समर्थन हमें नहीं चाहिए। ये सवाल ये है, मैंने इसलिए इसका बैकग्राउंड बताया, इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि बेअंत सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आपकी पार्टी के नेता थे, और रवनीत सिंह बिट्टू उनके सुपुत्र हैं। अनुराग जी, पंजाब ने जिस तरह से आतंकवाद का दंश झेला है, उसकी सबसे बड़ी जो कुर्बानी कुछ लोगों की है, उसमें बेअंत सिंह की कुर्बानी है। इंदिरा जी की कुर्बानी को कौन नकार सकता है? लेकिन इन दोनों सवालों से आप कहना क्या चाहती थी? पन्नू जैसे लोग
इस देश के दुश्मन हैं वो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के साथ कैसे हो सकते हैं? अगर कांग्रेस के साथ है तो निसंदेह कांग्रेस को अपनी सफाई देनी चाहिए थी और तुरंत उस बयान का खंडन करना चाहिए। जी सुजाता जी, आप जवाब दें, फिर मैं सिद्धार्थ जी। मुझे हैरानी है कि राजीव जी, मुझे हैरानी है कि राजीव रंजन जी जैसे इतने ज्ञानी व्यक्ति इस तरह की बात कर रहे हैं। मैंने शायद इन्होंने सुना नहीं होगा, मैंने ये कहा कि बेअंत सिंह जी को बीच में बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि रवनीत बिट्टू अगर राहुल गांधी जी को आज ये बात कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नंबर 1 है, तो उन्हीं की पार्टी से वो सांसद थे ना, तो वो सांसद बनने को क्यों तैयार हुए उनकी पार्टी से? मेरी बात ये थी। दूसरी बात, मैंने फिर उस आतंकवादी की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगी जिसका नाम ये बात बार बार कर रहे हैं, क्योंकि उनसे कोई लेना देना नहीं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में तो ये भी कहा जा रहा था कि भाजपा आएगी तो हमारा उसमें फायदा है, लेकिन हम तो इस बात का बतंगड़ नहीं बनाते, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तान में बोल रहा है उससे मेरे देश का क्या लेना देना? मेरे देश में मेरे प्रधानमंत्री है, उनसे मेरी कितने भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बाहरी शक्तियां हमारे देश के मामलों में कोई भी बात कहे। एक और बात जरूर कहना चाहती हूँ, अभी संगीत रागी जी की जो एक बात मैंने सुनी थी, उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी जी ने कहा, यूएस को कहा था कि इनको वीजा मत दीजिएगा नरेंद्र मोदी जी को। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था और इसके लिए इन्हें माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं अनुराग जी ठीक है, मैं संगीत रागी जी जब तक ये मन बनाए कि उन्हें माफी मांगनी है नहीं मांगनी है, तब तक मैं सिद्धार्थ जी से आपका एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। सिद्धार्थ यादव जी, सबसे बड़ा सवाल जो सुजाता पॉल जानना चाहती है कि अगर आप ये कहते हैं कि पन्नू के बयान पर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस खामोश है तो इसका यह मतलब है कि वो पन्नू के साथ हैं, उसकी सोच के साथ हैं। तो अगर बीजेपी की तरफ से आवाज उठती है कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो उनकी नानी का हुआ था, तो क्या आप इंदिरा गांधी के हथियारों के साथ हैं? देखिए अनुराग जी, आपकी डिबेट आज राजनीति में भाषा की शुचिता को लेकर के है, और जो भाषा आपके शो पर अभी आई वो दिखाती है कि विमर्श का स्तर क्या होगा। बीमारी, बेसुरा राग, क्या क्या शब्द कहे गए। मैं पिछले 20 मिनट से चुप हूं, मैं सबकी बात सुनी और मैं आशा करूंगा सब मेरी बात भी सुनेंगे। अगर आपकी अपेक्षा है कि राजनीति में भाषा की शुचिता बनी रहे, खुद से भी शुरुआत करिए। शायद वहां से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ बेहतर होगा। अब शुरुआत किसने करी थी, मौत का सौदागर किसने कहा था, हो सकता है आपकी असहमति होगी। मैंने तो शो पर खंडन किया, ना इधर की बात ठीक होगी ना उधर की बात ठीक होगी, पर आप कि चैनल पर बैठ करके एक पत्रकार महोदय कहते हैं अगर जवाब दिया गया होगा तो वो ठीक है, 1 करोड़ दिया जाएगा जीप काटने के लिए तो वो ठीक है। मैंने तो नहीं कहा कि 11 लाख प्रत्युत्तर में कहा गया, नहीं तो प्रत्युत्तर में कहा गया तो वो जस्टिफिएबल है, जस्टिफाई नहीं किया, जस्टिफाइड। देखिए अनुराग जी, मैंने तो किसी एक बयान को ना डिफेंड किया ना जस्टिफाई किया। मैंने कहा गलत है, जो कार्रवाई संगत होगी वो हम करेंगे। वो क्यों कह रहे हैं कि प्रत्युत्तर में? ये पहली बात रही। दूसरी बात, चलिए पन्नू की बात कही गई, बहुत अच्छा कन्वीनियंट एक काम है, हम तो पन्नू का नाम नहीं लेना चाहते। हम पन्नू का समर्थन पत्र अपने साथ ले लेंगे। हमारे बयान जो फॉरेन सॉइल पर जाकर के भारत के विरोध में है, उस पर पाकिस्तान में आर्टिकल छप जाए, उस पर हम खुशी मना लेंगे, पर हम नहीं देंगे। अगर भारत की इतनी चिंता थी तो भारत विरोधी, मोदी विरोधी नहीं, भारत विरोधी इल्हान उमर के साथ कमरे में क्या कर रहे थे राहुल गांधी इसी विजिट पे? भाई ये बात कांग्रेस पहले साफ कर चुकी है कि वो डेलीगेशन में शामिल थी। अब वो कोई उनकी व्यक्तिगत मुलाकात नहीं थी, वो डेलीगेशन में शामिल थी। अब आप मेरे को मुस्कान जी एक बात तो जब 10 लोग होंगे उसमें अगर इल्हान भी होंगी तो फिर क्या मिलने में बुराई? आप मेरे को एक बात बताइए, ये डेलीगेशन क्या यूनाइटेड नेशंस का था? इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कार्यक्रम के आयोजक है, सैम पित्रोदा अंकल जी कार्यक्रम के आयोजक हैं। एक एक व्यक्ति जो कमरे में आ रहा है उसकी लिस्ट वो खुद बना रहे हैं। 10 लोग उनसे मिलने गए, उसमें से एक वो व्यक्ति है जो भारत के खिलाफ अपनी संसद में प्रस्ताव लेकर के आए, भारत के खिलाफ। भारत के प्रधानमंत्री जब गए तो उन्होंने बॉयकॉट किया, जो आईएसआई की फंडिंग में पीओके पर जवाब देते हैं, पाकिस्तान की स्टेट विजिट पे घूम के आते हैं। उनको क्यों बुलाया था? क्या मजबूरी थी डेलीगेशन में? अरे इतने सांसद है, इतना बड़ा अमेरिका है, बुला लेते किसी को भी। ये जो आपकी मानसिकता है, भारत के खिलाफ बोलने वाले लोगों को अपने साथ रखना, उनके एजेंडे पे चलना और भारत में आकर के दूसरे ज्ञान की बात करना। क्यों बोला आपने? सिखों के ऊपर अब तो बहुत खराब लग रहा है, अगर इतिहास में जाएंगे तो बहुत कुछ खरीद के निकलेगा। आप विदेशी धरती पर जाकर के भारत की असत्य, जो भारत में सच नहीं है, उस पिक्चर को वहां पे रखने का काम करते हैं ताकि भारत बदनाम हो। जब पाकिस्तान खुश होता है, आर्टिकल्स लिखता है, खबरें लिखता है, आपको खुशी मिलती है। इल्हान उमर से आप मिलते हैं, खुशी मिलती है। जॉर्ज सोरोस अंकल ने जो बोला आप सो करते हैं। भारत के प्रति भी कोई जिम्मेवारी होगी या नहीं होगी, मेरा इतना ही कहना है। और रही बात राजनीति में भाषा की शुचिता को लेकर के, मैं अंतिम बात बोलूंगा अनुराग जी। देश के प्रधानमंत्री को कहा गया डंडे मार दिए जाएंगे, क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री ने? कुछ नहीं बोले। कहा गया वो तानाशाह है, क्या जवाब दिया उन्होंने?
कहा गया वो औरंगजेब है। क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा गया ये फासिस्ट है। फासिस्ट शब्द का मतलब समझते हैं आप? क्या जवाब दिया उन्होंने? आप गाली दर गाली देते रहे, प्रधानमंत्री ने आपके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, उसके बाद आप भाषा की मर्यादा की बात करते हैं टीवी डिबेट पर आकर के। आप अंतर्मन को झांक करके देखिए, जवाब ले ले। मुजरा करवा रहे थे, भाषा की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की भाषा के बारे में तो कम ही बोला जाए तो अच्छा है। आजकल जाके हर जगह कह रहे हैं कि मेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोली जाती है, हमारे जैसे लोगों के ऊपर, मामूली लोगों के ऊपर केस करवा देते हैं कि हमारे बारे में बुरी बातें बोली हैं। अरे इमरान खान ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए। आज आप बताइए कि इमरान खान के क्या हाल हो गए हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये केवल बोलने के लिए अच्छा, इसको अंग्रेजी में जो शब्द है ना रेटरिक, ये रेटरिक के लिए काफी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मुद्दे देश के हैं, देश में उसकी बात होनी चाहिए। अभी ये बात कर रहे थे इल्हान उमर और फिर से उस व्यक्ति की जिसके खिलाफ इन्होंने ही बातें शुरू करी देश के अंदर, और वो इसलिए करी क्योंकि जिस वक्त किसान कानूनों का विरोध चल रहा था, उस वक्त किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवादी तक कह दिया था। तो ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा, इसमें नया क्या है आप मुझे बता दीजिए। और उसी वक्त ये पन्नू करते थे। मैं फिर कहूंगी कि उसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल है कि आज के मुद्दे पर ये बताएं कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अब काफी दिन हो गए हैं मारवा को ये कहे हुए कि 11 की दादी की तरह ही राहुल गांधी जी का हश्र होगा। तो क्या देश के लिए शहादत देने वालों के खिलाफ हैं आप, या देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ हैं आप, या केवल राजनीति में आप सोचते हैं कि भाजपा का प्रधानमंत्री ही आपका प्रधानमंत्री हो सकता है, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। और देश का प्रधानमंत्री अगर भाजपा का नहीं है तो आप उसके खिलाफ बात करेंगे ही करेंगे, जहर उगलेंगे ही उगलेंगे, क्योंकि विभाजन की राजनीति के अलावा आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है। राजीव जी पर हमला करने वालों का केस वापस किसने लिया? जवाब दीजिए। एक मिनट। राजीव जी पर हमला करने वालों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की हत्या करने वालों का केस वापस किसने लिया? राजनीति के लिए आपने उन पे केस वापस ले लिया, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन प्रधानमंत्रियों के साथ है। हमारा क्लियर स्टैंड है, इस देश में किसी भी आतंकी घटना के साथ या किसी भी आतंकी संगठन के साथ हम साथ नहीं दे सकते, हम नहीं खड़े होंगे। वो हमला किस पे हुआ था? वो भारत की बेटी, भारत के बेटे पे हुआ, उसके साथ हम खड़े हैं। केस लेंगे वापस आप। संगीत रागी जी ने मन बना लिया है शायद कि वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मैं चलते चलते उनसे जरूर पूछना चाहूंगा। संगीत रागी जी, माफी की मांग आई थी सुजाता जी की तरफ से? शायद उन्होंने, सुजाता जी ने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ लॉबी किया, उस लॉबी को वो समर्थन दे रही थी श्रीमती सोनिया गांधी, इसलिए माफी मांगने का सवाल नहीं है। चलिए माफी मांगने का, पंकज जी तो मैं इसलिए भी नहीं मांगूंगा, भाषा की मर्यादा, इसलिए मैं मांगूंगा। 1 से 10 सेकंड प्लीज अनुराग। जी अनुराग इम्पोर्टेंट बात है। बोलिए 10 सेकंड। उसी करुणानिधि के साथ, उसी डीएमके से साथ श्रीमती सोनिया गांधी सत्ता की हिस्सेदार बनी, जिन पर आरोप लगाया गया था कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके शामिल है। ठीक है पंकज जी, भाषा की मर्यादा का ध्यान, जिस तरीके से सिद्धार्थ यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री पर लाख हमले किए गए लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मानता हूं कि भाषा की मर्यादा का उल्लंघन दोनों ही तरफ से किया जाता है, लेकिन राजनीति का यह सबसे खराब पक्ष है, आप मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी को तो भाषा की मर्यादा पर बात करने का कोई अधिकार ही नहीं है। क्यों नहीं है? भाषा की मर्यादा सार्वजनिक जीवन में, उसमें जो गिरावट आई है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान है, वैसा योगदान इतिहास में करोड़ों में लिखा जाएगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल अगर भाषा की शुचिता, सभी को निशाने पर ले लिया आपने। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगियों को भी निशाने पर हंसी आने लगती है। उनका एजेंडा है ना। चलिए, लेकिन ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर मुझे नहीं लगता कि हंसा जाना चाहिए, किसी को हंसी आनी चाहिए, लेकिन आपने किस नोट पर कहा है वो हम समझ रहे हैं, आपने लाइटर नोट पे कहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी मेहमानों का आज ताल ठोक के में जुड़ने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।